आज अमावस्या है। आज आप सभी भक्तजनों को आवश्यक रूप से गीता के 7वें अध्याय का श्रवण जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में, ज्योतिष में ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान शिव स्वयं मां पार्वती से कहते हैं कि गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करने मात्र से पितृदोष समाप्त होता है, कानों में अमृत राशि भर जाती है और दुख दारिद्रता की मुक्ति के लिए प्रत्येक भक्त को, जो जीवात्मा है, उसे आवश्यक रूप से गीता का 7वां अध्याय निश्चित रूप से विशेष तिथियों पर श्रवण करना चाहिए। आज से अच्छा कोई दिन नहीं होगा जब इसे श्रेष्ठ रूप में सुना जाए। तो आप सभी भक्तजनों से बस यही अनुरोध है, इसे पूरा सुनिएगा ताकि आपको श्रेष्ठ अति उत्तम जानकारी प्राप्त हो। देर ना करते हुए सबसे पहले शिव जी द्वारा पार्वती को जो बात बताई है उसे श्रवण करते हैं, फिर गीता का 7वां अध्याय श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं। मेरे साथ आप सभी भी स्मरण कीजिए। ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महत्व बताता हूँ, जिसको सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर अर्थात द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत सारा धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न ही देवताओं का ही पूजन किया। वह धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोजन दिया करता था, अपने मतलब के कारण। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्र और बांधवों के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात में ही जब वह सो रहा था तो एक सांप ने उसे कहीं से आकर काट लिया। काटते ही उसकी ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, रत्न, औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा करना असाध्य जान पड़ रहा था। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय बाद वह प्रेत योनि से मुक्त हुआ। उस वित्त धन की वासना से वह बधा हुआ था। बस कहने का अर्थ है, उसे धन की वासना हर स्वरूप में थी। उसे पूरा वृतांत स्मरण कर कर वह अपने पिछले जन्म की बात सोचने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में जो अपना धन गाड़ रखा है, उसे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपने मन का भाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे को स्वप्न की बात कही। उसमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से बाहर निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर वह गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता तो नहीं था, फिर भी चिन्हों के माध्यम से वह ठीक निश्चय कर लिया कि और लोभ बुद्धि से वह होकर बांबी अर्थात जहाँ पर सर्प था, वो जो है बांबी का खुदान करना आरंभ कर चुका था। तब उस बांबी से एक बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है, किस लिए आया है और बिल क्यों खोद रहा है, किसने तुझे भेजा है, यह सारी बात मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। रात्रि में मैंने स्वप्न देखा है और स्वप्न में बड़े विस्मृत होकर मैंने यहाँ स्वर्ण लेने का कौतूहल अर्थात जो धन था उसे लेने के कौतूहल से मैं आया हूँ। पुत्र की ऐसी वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ ऊंचे स्वर में बोला। इस प्रकार स्पष्ट वचन में वह कहने लगा, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त करा। मैं पूर्व जन्म में गाड़े हुए धन से ही इस सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोले, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता बोले, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्ति देने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी समर्थ और सर्वर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करता है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को श्रद्धा अनुसार भोजन करा, इससे निसंदेह ही मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्व्यसनी और वेद व्यासी पंडितों को प्रवीण रूप में, जो अब देवी देवताओं का पूजन मनन पाठन करते हो, उन ब्राह्मणों को भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ऐसे वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा अनुसार तथा उनसे कहे अनुसार भी अधिक जो है पुण्य कर्म किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को जो है त्याग कर वह दिव्य देह को धारण किया और सारा धन अपने पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन
उनमें से दिया हुआ था, सभी ने बंटवारा कर लिया। उनमें से पुत्र बहुत प्रसन्न हुए, उनकी बुद्धि धर्म में लग गई, इसलिए उन्होंने बावड़ी, कुआं, पोखरा, यज्ञ और देव मंदिर के लिए धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए इसके प्रकाश से उन्हें भी मोक्ष प्रदान हुआ और वह शिवलोक और विष्णुलोक में स्थान प्राप्त किए। तो भक्तजनों, इस तरह से यह बात थी। और साथ ही महादेव कहते हैं, हे पार्वती, यह तुम है 7वें अध्याय का महत्व बताया, जिसके श्रवण मात्र से मानव के सारे पातक मुक्त हो जाते हैं। आइए भक्तजनों, अब श्रवण कर लेते हैं गीता के 7वें अध्याय। आप सभी भक्तजन गीता का 7वां अध्याय सुनने से पहले कमेंट्स में हर हर महादेव, जय श्री पितृदेवता लिखिएगा। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के शुभ दिन में ब्राह्मण देवता को दान देना चाहते हैं तो ऊपर मैंने स्कैनर दिया हुआ है, उस पर अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य अनुसार 11, 21, 51, 108 जितनी भी आपसे दक्षिणा बन पाए आप दे सकते हैं। आरंभ करते हैं गीता का 7वां अध्याय। तो गीता का 7वां अध्याय मैं हिंदी में आपको सरलतम तरीके से स्पष्टवादिता के साथ सुनाने जा रही हूँ। अनुरोध है, अंत तक बने रहिएगा। इष्ट पितृ देवी देवताओं का स्मरण कीजिएगा। आरंभ करते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त होकर, अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मा रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए जिस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतया कहूँगा, उसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगिनियों में भी कोई मेरे पारायण होकर मुझको तत्व अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी। इस प्रकार यह 8 प्रकार के विभाषित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेद वाली तो अपरा अर्थात मेरी प्रकृति है। और हे महाभावों, इससे दूसरे को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाला है और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल मैं ही हूँ। तू धनंजय, मुझे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र हूँ, गंध और अग्रिम में मैं तेज हूँ तथा संपूर्ण भूत में उसका जीवन हूँ और तपस्वियों में मैं तप हूँ। हे अर्जुन, तो संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों की आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और जो भी सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से और तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझ में ही होने वाला है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वह मुझ में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तू जान, क्योंकि यह मेरी पारलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दूरस्थ है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वह इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं और संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा हो चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले गूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरत श्रेष्ठ, भरतवंशी, मैं अर्जुन श्रेष्ठ उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त्र, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकृति के भक्तजन मुझको भजते हैं। उसमें नित्य मुझसे एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझको अत्यंत प्रिय है। हे, ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात स्वरूप है मेरा, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि यह मतगस्त
मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझसे ही अच्छी प्रकार से स्थित है, परंतु बहुत जन्मों के अंत में जन्म से तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है तथा आत्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वह लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजित करते हैं। जो सकाम भक्ति जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, उस भक्त को श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से द्वारा ही मेरे विधान से पूजन होते हुए उस इच्छित भोग को वह निसंदेह प्राप्त करता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को यह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को भी प्राप्त होते हैं और जो मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे अंत में वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुसुक्त अनुनाशी और अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति समझकर भक्ति भाव को प्राप्त करता हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता अर्थात मुझको जन्मे मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में भयभीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई नहीं जानता। कोई भी श्रद्धा भक्ति से रहित पुरुष नहीं मुझे पा सकता है। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त कर रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वह राग द्वेष से जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वह पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित अर्थात सबका आत्म रूप मुझे अंतरकाल में भी जानते हैं, वह युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात वह मुझे प्राप्त हो जाते हैं। भक्तजनों, इस तरह से यह गीता का 7वां अध्याय है जो मैंने आपको श्रवण कराया। आपके लिए यह जरा सा भी उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें। आज शाम के समय अपने घर की रसोई में या पीपल वृक्ष की जड़ में या जहाँ पर भी आपके पितरों का निवास स्थान है, वहाँ पर आप दीप दान जरूर करें। अपने पितरों के नाम से अन्न दान करें। आज अपने पितरों के निमित्त घर पर सुबह या शाम जब भी आप भोजन बनाएं, उस भोजन का एक हिस्सा गरुड़ पुराण में वर्णित है, आप ब्राह्मण देवता के निमित्त दान करें और गौ माता के निमित्त दान करें और स्वान के निमित्त दान करें। ऐसी मान्यता है। यह 3 ऐसे हैं जिनके निमित्त अगर हम भोजन दान करते हैं तो पितृदेवता सुख प्राप्त करते हैं। ऐसा न कर पाए तो किसी गौशाला में आप जो है विशेष तौर पर हरा चारा दान करवा सकते हैं, किसी मंदिर में दक्षिणा दान करा सकते हैं पितरों के नाम से, या सूखा अनाज जो इसमें आटा दाल चावल अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप किसी पंडित ब्राह्मण जी के घर भिजवा सकते हैं। ऐसा करने से भी सौभाग्य बढ़ता चला जाता है और पितृदेवता प्रसन्न होते हैं। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आज आप पितृ गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, पितृ गायत्री चालीसा का पाठ कर सकते हैं। स्वधा स्रोत का पाठ करने से और संपूर्ण रूप से पितरों का ध्यान स्मरण, उनके नाम से अन्नदान, जलदान, भूदान, गोदान, वस्त्रदान और सब स्वरूप में दान उन्हें सुख प्रदान करता है। पितरों के निमित्त आप भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर ज़्यादा से ज़्यादा उनका स्मरण करें। आज के दिन पितरों के नाम से तर्पण करते हैं, यज्ञ हवन कराते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं तो पितृ दोष समाप्त होता है और पितृ सुख प्राप्त करते हैं। जय श्री पितृदेवता। हर हर